एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, मतलब हम वृद्धि एवं विकास के बारे में पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। एंड आपको पता है ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सीडीपी का, चाइल्ड डेवलपमेंट का। एंड ये जो है आपका यहाँ से आपके क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं आपके टीचिंग एग्जाम्स में, चाहे आपका टैट हो गया चाहे आपका वो सी टैट हो गया, तो यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। सो हम यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी एक आउटलाइन प्लान कर दी है, हम सिर्फ इन पॉइंट्स पर बात करेंगे एंड इन पॉइंट्स से ही हमारा जो चैप्टर है वो और ये टॉपिक है वो क्लोज हो जाएगा, क्योंकि ये सारे ही पॉइंट्स हमने डिस्कस करने हैं, ये ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, सो दैट आपको हर इंपॉर्टेंट अपडेट टाइम टू टाइम पता लगती रहे। एंड आपको एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि ऑलरेडी हमारे चैनल पे ये वीडियोस बन चुकी है, कुछ एक वीडियोस बन चुकी है एंड आपने नहीं देखी अभी तक तो आप उसको देख सकते हो। एंड जो है आपकी इम्पॉर्टेंट जितनी भी थ्योरीज़ है और किस साइकोलॉजिस्ट ने वो दी है वो भी हमने बना दी हैं। देन ऑल डेफिनेशंस जो अभी तक आपसे 2012 से लेकर 20 तक पूछी गई हैं, जो आपके टैट में पूछी जाती है डेफिनेशंस, किसने दी थी वो डेफिनेशंस, तो वो भी हमने डिस्कस कर ली है। ठीक है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। बाकी और भी बहुत सारी वीडियोज़ है सीडीपी की, तो आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखे तो प्लीज़ देख लीजिए। सो स्टार्ट करते हैं। ग्रोथ जो कि होती है आपकी वृद्धि, और डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं, विकास बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में। तो ग्रोथ जो होती है वो एक्सटर्नल होती है। आप एक्सटर्नल से मतलब समझ रहे हो, मतलब जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है, और डेवलपमेंट जो होती है वो इंटरनल होती है, मतलब आपके अंदर जो विकास हो रहा है वो आप फील नहीं कर सकते हो, मतलब आप फील कर सकते हो बट आप उसको देख नहीं सकते। ठीक है, आप अब किसी को आप ये थोड़ी बोल सकते हैं कि ये कितना डेवलप्ड पर्सन है, आप उसको ये थोड़ी बोल सकते हो ये 100% डेवलप्ड है या इसके आउट ऑफ 100 या 90% डेवलप है, ऐसे तो हम कोई बात कर ही नहीं सकते ना। सो हम इसको सिर्फ डेवलपमेंट को असेस कर सकते हैं, मतलब हम उसको मतलब असेस कर सकते हैं। ठीक है, बट हम इसको क्या नहीं कर सकते, हम इसको मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर आपकी ग्रोथ में आएगा, जैसे आपकी हमने जब बात कर ली एक्सटर्नल है, मतलब इसमें आपके क्या आएगा, फिजिकल डोमेन में। ठीक है, मतलब फिजिकली आप इसको एसेस कर रहे हो, मतलब आप क्या कर सकते हो, आप वेट हो गया, आपकी हाइट होगी, ये सारे क्या है आपकी ग्रोथ फैक्टर्स हैं। हम ग्रोथ को इन फैक्टर्स के थ्रू मेजर कर सकते हैं। हम ग्रोथ को क्या कर सकते हैं, हम ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, आप बोल सकते हो ना इसका 70 kg वेट है, ये 5 फीट 4 इंच है, ये क्या कर रहे हो आप, इसको असेस कर रहे हो, आप इसको मेजर कर रहे हो, मेजर कर रहे हो आप इस चीज़ को। ठीक है, और ये क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटेटिव मतलब जिसको हम मेजर कर सकते हैं, तो हम इसको मेजर कर सकते हैं। तो ग्रोथ के बारे में आपको क्या याद होना चाहिए, वो एक्सटर्नल होती है, बाहर से आप देख सकते हैं उसको। क्वांटिटेटिव होती है, फिजिकल डोमेन में ही आता है सिर्फ आपका। फिजिकल डोमेन क्या होता है आपका, आपको पता है कि आपकी फिजिकली जो आपकी ग्रोथ हो रही है आप उसको फील कर सकते हो। ठीक है, आपका मसल्स हो गया, आपकी मसल्स का मूवमेंट होगी, ये सारी क्या है आपकी फिजिकल ग्रोथ है। रनिंग हो गया, देन वॉकिंग हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है फिजिकल डोमेन्स में आती है आपके। ठीक है, और एक चीज़ आपको याद रखनी है, ग्रोथ क्या करती है, एट अ पर्टिकुलर टाइम पे स्टॉप हो जाती है। एज के ग्रोथ हो रही है आपकी, ठीक है, एक एज आती है, उसके बाद क्या करती है, ये स्टॉप हो जाती है। ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं स्टॉप, हम इसको लिमिटेड बोल सकते हैं यहाँ पे, कि ग्रोथ क्या होती है, लिमिटेड होती है। ठीक है, ग्रोथ क्या होती है, लिमिटेड होती है। अभी हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, कंपैरिजन बाद में करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इट ओनली इंक्लूड स्ट्रक्चरल चेंज। तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट्स पे ये वर्क करती है, तो स्ट्रक्चरल चेंज वही होता है कि स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, कि किसी के वेट बढ़ जाएगा, किसी की हाइट इंक्रीज हो जाएगी, या डिक्रीज तो नहीं होती, रिवर्स तो नहीं हो सकती ये कभी भी। ठीक है, बट हाँ हाइट रिवर्स नहीं हो सकती, बट क्या आपका जो वेट है वो रिवर्स हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम ये क्या होती है, लीनियर होती है। लीनियर का मतलब ये है, ये एक स्ट्रेट लाइन में होती है। मतलब क्या होगा आपको पता है, एट द एज ऑफ मतलब हम 2 years बोल सकते हैं, तो बच्चे का वेट 10 से 15 kg होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है आपकी इसको पता लग गया। फिर आपको पता है कि एडोलेसेंस में, या हम इसके एक और एग्जांपल ले सकते हैं इसके लिए, वेट का ना लेते हुए, क्योंकि वेट में चेंजेस हो सकते हैं। जैसे कि आपको पता है 2 साल में जो बच्चा है वो क्या करता है,
कि उसको वो बोलना सीखने लग जाता है, ठीक है, या उसकी जो वॉकिंग स्टार्ट हो सकती है, हम ये बोल सकते हैं वॉकिंग स्टार्ट हो सकती है बच्चे की। और ये बोल सकते हैं कि जो आपका प्रीनेटल के बाद आपका जो ये फर्स्ट इन्फेंसी पीरियड होता है उसमें ग्रोथ सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है। फिर उसके बाद एक मीडियम में क्या हो जाता है, रुक जाती है, मतलब थोड़ी स्लो हो जाती है ग्रोथ। और फिर आपके एडोलेसेंस में फिर से जो ग्रोथ है वो एक पीक पकड़ती है, एक हाइट पकड़ती है, ये हम बोल सकते हैं। और एडोलेसेंस के बाद आपके अडल्टहुड तक क्या हो जाती है, ग्रोथ स्टॉप होने लग जाती है। तो क्या है, ग्रोथ क्या है, एक लिमिटेड एज, एक पीरियड के लिए होती है आपकी, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। लीनियर है, स्ट्रेट लाइन में होती है, ऐसा नहीं है ये सबके साथ ऐसे ही चलेगी, ठीक है, लीनियर एक स्ट्रेट लाइन में चलेगी। ऐसा नहीं है कि पहले ग्रोथ किसी आपकी चाइल्डहुड में जो है वो ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, फिर ठीक है, फिर अडल्टहुड में बहुत कम हो जाएगी, नहीं, एक लीनियर पेस के साथ चलती है एंड हर इंसान में वो वैसी ही चलती रहती है। फिर आप बात करेंगे नेक्स्ट, इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए ग्रोथ क्या है। अगर डेवलपमेंट एक रूम है तो ग्रोथ सिर्फ एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है डेवलपमेंट रूम में, ठीक है। डेवलपमेंट एक क्या है, पूरा बड़ा सा रूम है जिसमें आपका ग्रोथ सिर्फ एक पार्ट है, उसका एक ऑब्जेक्ट है उसका। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये कंसेप्ट बिल्ड करती हैं, यहाँ से क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, डिपेंड्स अपॉन हेरिडिटी। आपकी जो ग्रोथ है वो आपकी कहीं ना कहीं आपकी हेरिडिटी पे डिपेंड करती है, इसमें तो कोई आर्ग्यू करने की बात नहीं है। तो हम इसको यहीं पर स्टॉप कर देंगे। बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था तो वीडियो को फिर से स्टार्ट करते हैं। थोड़ी टाइम वीडियो रोकनी पड़ी बनाने के लिए, बिल्कुल लाइट बिल्कुल भी नहीं आ रही थी रूम में एंड बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था, वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। सो स्टार्ट करते हैं अब हम डेवलपमेंट के बारे में। हमने ग्रोथ के बारे में पढ़ लिया है कि वो क्या होती है, क्वांटिटेटिव होती है, फिजिकल डोमेन में होती है, आपकी फिजिकली होती है मतलब, और एक सर्टेन एज पे आके स्टॉप हो जाती है मतलब लिमिटेड होती हैं। और ये क्या मेजर की जा सकती हैं, जैसे हम हाइट वेट जो भी हम मेजर कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि ये स्ट्रक्चरल चेंज ही इंक्लूड करती है। लीनियर होती है मतलब एक स्ट्रेट लाइन में चलती है, ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चा पहले ग्रो कर जाता है फिर वो रिड्यूस हो जाता है, ये चीज़ नहीं होती, रिवर्स नहीं होती, हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती रहती है। फिर उसके बाद क्या है, इट्स और ये क्या है, सिर्फ एक डेवलपमेंट का एक पार्ट है। हमने एक बात की थी कि आपका जो डेवलपमेंट है, सपोज ये एक पूरा रूम है और इसमें एक ऑब्जेक्ट क्या है, आपका ग्रोथ है, ठीक है। डेवलपमेंट एक पूरा रूम है और उसमें एक ऑब्जेक्ट क्या है, ग्रोथ है, हमने ये पढ़ा था। और ये क्या है, आपकी हेरिडिटी पे डिपेंड करती है, ये चीज़ हमने क्लियर कर दी थी। अब बात करते हैं हम डेवलपमेंट की, जो कि विकास है आपका। तो विकास क्या है, एक इंटरनल प्रोसेस है, हमारे अंदर होने वाली क्रिया है ये, ठीक है। और आप इस चीज़ को, डेवलपमेंट को क्या बोल सकते हो, आपको ये डिपेंडेंसी से कहाँ तक ले जाती है, आपको ऑटोनॉमी तक ले जाती हैं। ऑटोनॉमी मतलब कि आप पहले जब आप बच्चे थे या एज अ चाइल्ड आप क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं, अपने जो भी बड़े हैं एल्डर्स हैं उन पे डिपेंड करते हैं। बट एट दिस एज जब आप टैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो सपोज, तो आप क्या हो, आप ऑटोनॉमी हो, मतलब आप सेल्फ रिलायंट हो, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है। आप क्या हो, अपने जो छोटे मोटे काम हैं वो खुद भी कर सकते हो। तो मतलब आपको डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी तक ले जाने वाली प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। डिपेंडेंट हो फिर आपको सेल्फ रिलायंट बना देती है ये, ठीक है। इंटरनल प्रोसेस है, आप अंदर से होने वाली चीज़ है, इसको हम माप नहीं सकते, ठीक है, इसको मेजर नहीं कर सकते कि कितना डेवलप हो गया है कोई पर्सन। वैसे तो हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, जो दो वर्ड्स है, इनको बहुत रिलेटिवली यूज़ करते हैं, इंटरचेंज करके यूज़ कर लेते हैं। कोई ये भी बोल दे सकता है कि इस बच्चे की ग्रोथ अच्छी है, और कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं इस बच्चे की डेवलपमेंट अच्छी है, पर उनका मतलब सिर्फ और सिर्फ उस टाइम ग्रोथ से हो रहा होता है, डेवलपमेंट से नहीं हो रहा होता है। हम इन दो वर्ड्स को बहुत सिमिलर टर्म्स में यूज़ कर लेते हैं, बट ये दोनों वर्ड्स आप देख सकते हो कितने डिफरेंट है एक दूसरे से। सो अब बात कर लेते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। मैंने आपको ये भी बता दिया है क्वांटिटेटिव कौन सी है, आपकी जो ये ग्रोथ है वो क्वांटिटेटिव है। और मैंने आपको एक और चीज़ बताई है कि ग्रोथ क्या है, आपके डेवलपमेंट का एक पार्ट है, ठीक है। आपकी डेवलपमेंट का एक पार्ट क्या है, ग्रोथ है। तो उस वजह से ये क्या हो जाती है, क्वांटिटेटिव हो जाती है। क्वालिटेटिव इसलिए हो जाती है क्योंकि इसमें जो डोमेन्स आते हैं या टाइप्स आते हैं डेवलपमेंट के, हम ये बोल सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं टाइप्स की। आपके फिजिकल आते हैं,
फिज़िकल डेवलपमेंट होती है आपकी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है आपकी, फिर उसके बाद आपकी कौन सी होती है, सोशल होती है, और आपकी इमोशनल होती हैं। ये 4 जो आपके स्टेजेस टाइप्स है डेवलपमेंट के, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो छोटी बनाते चलेंगे एंड टू द पॉइंट जो है उसको क्लियर करते चलेंगे। सो आपका फिजिकल जो है आप उसको माप सकते हो, इसलिए वो क्वांटिटेटिव है आपकी डेवलपमेंट। बट आपका कॉग्निटिव है, इसको ये तीनों जो आपके टाइप्स हैं इनको हम सिर्फ एसेस कर सकते हैं, ठीक है, इनको हम सिर्फ एसेस कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है। तो इसमें हमने बात की थी ये सिर्फ आपके फिजिकल डोमेन पे वर्क करती है, और ये आपके फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, मॉरल सब पे वर्क करते हैं, ठीक है। एज ए इंडिविजुअल आपको ग्रो करवाना है, ठीक है। ओवरऑल डेवलपमेंट जो हम बोलते हैं बच्चे की, वो ये वाली डेवलपमेंट होती है, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पर हमने बात की थी ये एट अ पर्टिकुलर स्टेज स्टॉप हो जाती हैं, लिमिटेड होती हैं, ये अनलिमिटेड होती हैं, कभी नहीं रुकती है, अनलिमिटेड होती है, थ्रू आउट दी लाइफ चलती रहती है। हम बोल सकते हैं जब से आपका कंसेप्शन हुआ है, मतलब बिफोर बर्थ टिल डेथ ये चलती है। वूम टू टूम भी बोला गया है, कहाँ से, बिफोर आपकी जब आपका कंसेप्शन हुआ, बिफोर बर्थ, ठीक है, तब से लेके आपकी डेथ, जब तक आपकी डेथ नहीं होती तब तक आपके अंदर कुछ ना कुछ आप डेवलप हो रहे होते हो, कभी किसी स्किल में डेवलप हो रहे होते हो, ठीक है, नई नई चीज़ें आप सीख रहे होते हो। तो ये सारा क्या है, आपका कंसेप्शन से आपके डेथ तक चलने वाली प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं। ये चीज़ मैंने आपको बहुत बात बता दी है कि ये सिर्फ हम असेस कर सकते हैं, इसको सिर्फ हम असेस कर सकते हैं। अब इसमें आपके स्ट्रक्चरल चेंजेस भी आएंगे, मतलब आपकी ग्रोथ भी होगी, बॉडी चेंज भी होगी, बॉडी चेंज ही तो आपका स्ट्रक्चरल चेंज है ना, बॉडी चेंज भी होगी, और मेंटली प्रिपेयर भी होंगे आप इसमें। फंक्शनल में हम मेंटल एबिलिटीज़ की बात कर सकते हैं, तो मेंटली आप इसमें प्रिपेयर भी रहेंगे, ठीक है। आपकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल दोनों होती है ये। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, इट इज़ स्पाइरल। वैसे तो ये हम प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट में इसको अच्छे से कवर करेंगे, बट एक रफ सा आइडिया अगर आपको मैं यहाँ पर देना चाहूँ तो आप ये देख सकते हैं, आप ये बोल सकते हो इट इज़ स्पाइरल के लिए, मतलब ये कुछ ऐसे चलने वाली क्रिया है। स्पाइरल ऐसे ही होता है ना, मतलब बच्चा पहले क्या करेगा, कुछ चीज़ सीखेगा, ठीक है, उसके बाद उसको क्या करना पड़ेगा, उसको वापस आना पड़ेगा उस चीज़ में, उस चीज़ को ग्रहण करने के लिए उसको वापस आना पड़ेगा, और थोड़ा नीचे आएगा, डाउनफॉल आएगा इसकी ग्रोथ में, उसकी डेवलपमेंट में, उसके बाद फिर से एक राइज आएगा, फिर एक, मतलब एक स्पाइरल चलने वाली है। ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है, कुछ चीज़ आएगी, फिर उसके बच्चे के अंदर थोड़ी सी डाउनफॉल आएगी, हम ये बोल सकते हैं, फिर उसके बाद फिर से एक राइज आएगा उसकी डेवलपमेंट में, फिर मतलब एक स्पाइरल की तरह जो ग्रोथ है वो, जो डेवलपमेंट है वो चलती है बच्चे में, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन में नहीं चलेगी कि इंक्रीज़ हो रही है, फिर अगर तो ऐसे ही चलती तब तो सब कितने डेवलप होते हैं ना, फिर उनको एट द एज ऑफ 90 उनको कोई चीज़ सीखने की ज़रूरत ही नहीं होती, वो अपने हाईएस्ट पीक पे होते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि कुछ चीज़ें आपकी क्या होती हैं, जो है छूट जाती हैं इस डेवलपमेंट की प्रोसेस में, वो आप लाइफ टाइम सीखते रहते हो, आगे तक कंटिन्यू करते रहते हो। नेक्स्ट आपका क्या है, इट इज़ आप यहाँ पर हमने बात की थी कि ये सिर्फ डेवलपमेंट का एक पार्ट है, बट डेवलपमेंट में आपका ग्रोथ, मैच्योरेशन, लर्निंग ये सब कुछ आते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि डेवलपमेंट क्या है, एक रूम है, और इसमें आपका जो है यहाँ पर ग्रोथ भी है, आपकी मैच्योरेशन भी है। मैच्योरेशन क्या है, एक प्रोसेस है जो आपकी हेरिडिटी के साथ रिलेटेड है, हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी है, ठीक है, और उस वजह से आपकी डेवलपमेंट कहीं ना कहीं इफेक्ट होती है, हमने ये पढ़ लिया है। और या तो हम इसका मैच्योरेशन का जो एक और सेपरेट वीडियो बनेगी 4 से 5 मिनट की, उसको बना लिया करेंगे। तो और लर्निंग भी इसका एक पार्ट है, बाकी और चीज़ें भी, बहुत सारी चीज़ें जो इसमें इंक्लूडेड है, जैसे हम बोल सकते हैं आपके बहुत सारी चीज़ें हैं, मेमोरी हो गया, वो सब कुछ क्या है आपकी यहाँ पर आपके इसके डेवलपमेंट के अंदर आने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। अब लास्ट वाला जो है, हमने बोला था ये सिर्फ और सिर्फ आपके हेरिडिटी पे डिपेंड करती है, बट आपके जो डेवलपमेंट है वो सारे डोमेन्स पे डिपेंडेंट है। मतलब आपका जो है कि अगर बच्चा सोशली अच्छा नहीं है, ठीक है, अगर बच्चा इन्वायरमेंट में अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर सकता है, अच्छे से बोल नहीं सकता है, या जो इन्वायरमेंट में चीज़ें हो रही है उसको समझ नहीं सकता है, तो वो उसका हम क्या बोलेंगे, उसकी डेवलपमेंट अच्छी नहीं होगी, ठीक है।
एंड आपका एक और चीज़ है जिसे हम बोल सकते हैं कॉग्निटिव। अगर बच्चे की कॉग्निटिव या मेंटल, कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है, मेंटल एबिलिटीज़ अच्छी नहीं है तो उसका विकास ऑब्वियसली, कॉग्निटिव तो हम डायरेक्टली अगर हम बच्चा अच्छा स्कोर नहीं कर रहा है तो हम बोलेंगे उसका डेवलपमेंट अच्छा नहीं है, लेमैन्स लैंग्वेज हम ऐसा बोल देते हैं, बट ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप कॉग्निटिव बेसिस पे ये नहीं बोल सकते कि बच्चे की विकास अच्छी नहीं है, उसकी डेवलपमेंट अच्छी नहीं है, क्योंकि उसके साथ आपके कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, फिजिकल सारे फैक्टर्स जुड़े हुए हैं। सो ये था आपका एक ओवरव्यू जिसमें हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बात की है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एंड टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे। अगर आपको एक ब्रीफ सा आइडिया दूँ मैं इसका कि क्या होती हैं आपकी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, तो हम आपको पता है कि हमारा जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है, जैसे कि हम बात कर सकते हैं आपका जो ह्यूमन, अगर हम ह्यूमन की बात करें स्टेजेस, ठीक है, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो आपको पता है फर्स्ट आपका आता है इन्फेंसी पीरियड, और उससे भी पहले अगर हम बात करें प्रीनेटल पीरियड आता है आपका। क्या आता है? प्रीनेटल पीरियड। फिर आता है आपका इन्फेंसी पीरियड, ठीक है। फिर आता है आपका अर्ली चाइल्डहुड, या हम यहाँ पे चाइल्डहुड लिख लेते हैं, उसको फर्दर क्लासिफाई कर लेंगे। फिर आता है आपका एडल्टहुड, सॉरी एडोलेसेंस, एडोलेसेंस आएगा। फिर उसके बाद आएगा आपका अडल्टहुड। क्या आता है आपका? अडल्टहुड आता है। तो आपका जो चाइल्डहुड है ये फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, अर्ली और लेट। इनकी टाइमिंग्स जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए, 0 से 9 मंथ्स तक रहता है आपका स्टार्टिंग पीरियड। फिर बर्थ के बाद आपका 0 से 2 ईयर्स तक आपकी ये रहती है। अर्ली रहता है आपका 2 से 6 साल तक, ठीक है, और लेट रहता है आपका 6 से 12 साल तक, ठीक है। फिर आपका एडोलेसेंस आ जाता है जो कि आपका 13 से 19 साल तक बोला गया है, ठीक है। एंड फिर आपका अडल्टहुड आप बोल सकते हो 19 से टिल डेथ। और आपका ये अडल्टहुड भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, अर्ली, लेट एंड अर्ली, मिडल एंड लेट, ठीक है। सो ये चीज़ें, बट हम चाइल्ड साइकोलॉजी में सिर्फ इतना कवर करते हैं, क्योंकि इसके बाद तो बच्चा स्कूल में रहता ही नहीं है। बच्चा कहाँ चला जाता है? अपनी कॉलेज लाइफ में चला जाता है या आगे चला जाता है। हम आपको सिर्फ और सिर्फ इतना सा पढ़ना है, इतना सा पढ़ना है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और आपको मैंने ये भी बता दिया है जो आपके 4 डोमेन्स हैं आपके, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल, इसके बारे में भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। फिजिकल डेवलपमेंट में हम ग्रॉस मोटर स्किल्स की बात करते हैं, वो सब कुछ पढ़ेंगे। कॉग्निटिव में आपके क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे। एंड कुछ वीडियोस, आपको एक चीज़ है, कुछ वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना दी है, जैसे पियाजे की थ्योरी जो हमने लास्ट टाइम बना दी थी आपकी, और भी बहुत सारी थ्योरीज है जो हमने बना दी है, कुछ टॉपिक्स है हमने कवर करती हैं। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अब कवर कर दूँगी, और जो बनाए गए हैं टॉपिक्स उनको रिपीट नहीं करूँगी। अगर उस टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप फिर से, अगर आपको उसमें वो टॉपिक चाहिए कि हम फिर से उस टॉपिक की वीडियो बनाएं, तो आप कमेंट कर सकते हो, तो ही वो टॉपिक बनेगा। क्योंकि आगे के जो टॉपिक्स है, टाइम थोड़ा कम है, लिमिटेड है, और मेरे पास और भी चीज़ें हैं करने के लिए। सो मैं सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊंगी जो इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट तो वो टॉपिक्स भी है, बट उन पे वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, इसलिए वो उनको रिपीट नहीं करने वाली हूँ। सो दैट्स ऑल। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।